हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूं नए टॉपिक लेकर के। आज की शुरुआत हम फिर से करते हैं नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2C, ठीक है, जिसका प्रश्न संख्या आज 1 का जो भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन सारे प्रश्नों को हम आज की क्लास में बेहद आसान तरीका के साथ उन्हें हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है गुणा कीजिए। तो ये जो गुना दिया हो उसको गुना करना है और गुणनफल को न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, बेहद आसान ये प्रश्न है। कह रहा है क्या कि सबसे पहले तो आप गुना कीजिए और गुना करने के बाद जो आपको आंसर प्राप्त होता है उसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 7/9 गुने 5/14। तो इसको सबसे पहले गुना कैसे करेंगे देखेंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो भाई काटेंगे कैसे, इस बात को पहले समझ लीजिए। देखिए, सोचना है कि ऐसा कौन सा अंक रखेंगे जिससे ये 9 भी कटेगा और 5 भी कटेगा। तो हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं, तो 2 के पहाड़ा में तो 9 आता ही नहीं है, तो 9 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से मान लीजिए ये 9 कट रहा है, तो 3 तिया 9। तो देखिए 3 के पहाड़े में 9 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से ये विभाजित नहीं होगा। देखिए, विभाजित होने का एक नियम कह रहा है कि ऐसी किसी भी संख्या से ऐसे कौन सी संख्या होगा जिससे दोनों संख्या विभाजित होगा। जब दोनों संख्या किसी अंक से विभाजित होगा तभी हम उसको विभाजित करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 से ये होगा तो ये नहीं, और 5 से ये होगा तो ये नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब छोड़ देंगे। तो अब हम इसके कोने कानी हम सोचेंगे कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 के पहाड़े से 7 तो 14 तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 के पहाड़े से 7 विभाजित नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 7 से जो है ये 7 भी विभाजित हो रहा है और 14 भी विभाजित हो रहा है। तो हम 7 के पहाड़े को जब एक बार पढ़ते हैं तो 7 होता है, और 7 के पहाड़े को दो बार पढ़ते हैं तो 14 होता है। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा बच्चों, जो देखिए काटने के बाद, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो अब विभाजित नहीं होगा। तो जब विभाजित नहीं होगा तो नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, जो ऊपर में बचा है उसको ऊपर के साथ गुना करेंगे और जो नीचे में बचा है उसको नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 को 2 हो गया। अब देखते हैं ये 5/2 है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 2 जैसे वैसे ही लिखेंगे और 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो ये 5 हो गया, 5 से थोड़ा सा कम रहेगा, अधिक कम नहीं होना चाहिए। तो 2 के पहाड़े को ना जब 2 बार पढ़ते हैं तो 4 होता है, और 2 को 2 बार पढ़े तो 4 हुआ। तो इस 4 में कितना जोड़ेंगे कि ये 5 पूरेगा, तो 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 2.1/2 जो है वो हमारा पहला प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या दूसरा का हम यानी पहला का हम दूसरा सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है कि कोई सवाल कठिन नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ 13 है, अब यहाँ क्या है, 39 है। 3 के पहाड़े में 39 होता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 13 नहीं होता है, तो ये विभाजित नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ ना हम क्या करेंगे कि इस 13 के एक बार पढ़े तो 13, और 13 के पहाड़े को 3 बार पढ़े तो कितना हो गया, 39 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दुक्का पहाड़ा में 8 तो होता है, लेकिन दुक्का पहाड़ा में 25 नहीं होता है। 5 के पहाड़ा में 25 तो होता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 8 नहीं होता है, यानी कि ये अब कोने कान विभाजित नहीं होगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब विभाजित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ हम गुना करेंगे और नीचे को नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 8 को 3 बार पढ़े तो कितना हुआ, 24 हुआ, और 25 को एक बार पढ़े तो कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि 25। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 24/25 जो है वो प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, इस प्रश्न संख्या तीसरा को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए
2 के पहाड़े 6 बार पढ़े तो 24 12, और 2 के पहाड़े 2 बार पढ़े तो 4, 2 के पहाड़े 3 बार पढ़े तो 6, और 2 के पहाड़े 1 बार पढ़े तो 2। अब हम देख रहे हैं कि 5 के पहाड़े में 5 है तो 9 नहीं, और 3 के पहाड़े में 3 है तो 5 नहीं, तो अब ये नहीं विभाजित होगा तो हम छोड़ देंगे। 5 को एक बार पढ़ेंगे तब कितना होगा, सॉरी एक बार और एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ तो ये क्या है 5/12 गुने 4/9 गुने 18, तो ये 18 के नीचे में नहीं कुछ हुआ है तो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 के पहाड़े से इसको देखिए 3 के पहाड़े को कितना पढ़ेंगे 27 बार पढ़ेंगे तो होगा 81, और इस 9 के पहाड़े को एक 9 एकम 9 और 9 तिहाई 27, तो ये विभाजित हो गया। तो बचा कितना कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। ऐसे देखिए इस 5 को लिखेंगे 5 गुने ये वाले 1 और गुने ये वाले 3 और बट्टे ये वाले इसके पीछे 1 1 1 1, यानी कि हम लिखेंगे 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना हुआ 5 तिहाई 15, और बट्टे 1, बट्टा में 1 लिखिए या न लिखिए, आपको जो है वो 15 आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसको कोने कानी काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको कोने काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये और ये कोने कानी कट रहा था, हाँ कट रहा है। 13 के पहाड़े जब 1 बार पढ़ेंगे तो 13, 13 के पहाड़े 6 बार पढ़े तो 78। अब हम देखते हैं कि कोने कानी इस अंक से ये अंक कट रहा है, यानी कि जब 3 के पहाड़े 1 बार पढ़े तो 3, और 3 के पहाड़े को 2 बार पढ़े तो 6, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 8 है तो 8 से 11 नहीं कटेगा, 7 है तो 7 से 11, 17 है तो 17 से 11 नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, सीधा तो छोड़ना है नहीं, तो क्या करेंगे कि अब हम 1 को 1 से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 1 गुने 11 बटे ये 8 कितना होगा बच्चों, ये वाले 8 गुने ये वाले 17 गुने ये वाले 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम नीचे में लिखेंगे 1 1 1, यानी 1 गुने 11 बराबर 11 हुआ, और हम 2 को जब 8 बार पढ़ेंगे तो 2 अठे कितना होता है 16 होता है, 2 अठे 16, 16 को 17 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 को 17 से हम गुना कर देंगे, 16 गुने 17 तो कितना होता है, यानी 6 7 42 के 2 हासिल 4, 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो 7 हासिल हुआ 4 11। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 6 कम 6 1 एकम 1, तो 2 और 6 1 7 2, यानी 272 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 272। तो यही जो है अब देखेंगे इसको कि 11 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, अगर कटने वाला हो तो काटेंगे। तो 11 के में 11, 11 दूनी 22, 5 बचे 5 पर 2 52, 11 नहीं होता है, तो अब ये नहीं विभाजित होगा, तो इतना ही जो है आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से हम 5वां प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि कैसे हम विभाजित करेंगे, तो देखिए 3 के पहाड़े से हम अगर इसको विभाजित करते हैं तो ये विभाजित तो हो जाता है, लेकिन 34 विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये 17 से विभाजित होगा, यानी 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। ठीक है, इसके बाद इसको हम कोने कानी काटेंगे तो यह भी विभाजित नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अब इस 14 से ना इसको काटेंगे, 14 एकम 14, 14 चौका 56। अब इसको विभाजित करेंगे तो कैसे होगा, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब विभाजित नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, एक क्या करेंगे, जो ऊपर में बचा उसको ऊपर के साथ गुना, जो नीचे में बचा उसको नीचे के साथ गुना, तो 1 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, इस 7 के साथ गुना करेंगे, फिर ये 17 गुने ये वाले 5, फिर गुने ये वाले 4। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 बार पढ़े तो 2, 2 को 7 बार पढ़े तो 14 बट्टे, अब ये 4 5 20, 20 को 17 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 17 दूना 34। 20 को जब हम ये देखिए 5 को 4 बार पढ़े तो 20 हुआ, और 20 को जब 17 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी थोड़ा देर के लिए समझ जाइए कि 20 को ना हम 2 बार पढ़ते हैं, तो यानी 17 को 2 बार पढ़ते हैं, 17 दूना 34 और ये 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 के पहाड़े को जब हम 17 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 20 दाएँ के 200, 20 सत्ते 140, तो 340। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम विभाजित करेंगे, अगर